एक प्रायः प्रश्न आता रहता है कि नाम जप और मंत्र में क्या अंतर है। नाम सर्व सामर्थ्यशाली, फिर मंत्र जपने की आवश्यकता क्या है, या नाम जप और मंत्र में क्या अंतर है। इसको वो ध्यान से सुने तो मंत्र में रुचि होने लगेगी। नाम जपने से निश्चित परम मंगल है, कल्याण है, बिल्कुल कोई संशय नहीं है। नाम आपको कल्याण पद में स्थित कर देगा, चाहे जिस भाव से आप नाम जप करें, चाहे जैसे भी, चाहे प्रभु के किसी भी नाम को आप जप करें। हमारे प्रभु का एक नाम है अनंत। अनंत माने जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो उनके नाम भी अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो जीव नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे हुए हैं, यदि वो भगवान नाम का आश्रय ले लें तो भवसागर से मुक्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं। विवश होकर भी नाम जप करे तो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं संसार से मुक्त होने के लिए। अब ध्यान देने योग्य बात है, हमारे यहां भाव देह से अपने आराध्य देव की सेवा में पहुंचने का सिद्धांत स्थापित किया गया है। जैसे आप कृष्ण कृष्ण बोले तो आप संसार समुद्र से तर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आप प्रभु के सखा बन जाएंगे, आप गोपी बन जाएंगे, बिल्कुल संशय है। सखा बनने के लिए या गोपी बनने के लिए या सहचरी बनने के लिए आचार्य जो प्रकट होकर मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र आपको सखा बनाएगा। कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। आप कृष्ण कृष्ण बोले, आपका कल्याण पक्का है। राम राम बोले, हरि हरि बोले, कल्याण पक्का है। आपकी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आप सखा स्वरूप होकर श्री कृष्ण की सखा भाव लीला में प्रवेश पावे, आप वात्सल्य भाव से युक्त होकर अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी को अपना बेटा मान के दुलार करें, आप अखिल लोक चूड़ामणि आनंद समुद्र श्री लाल बिहारी को अपना पति मान करके अपने को कांता भाव से, अपने को प्रिया भाव से आप वहां समर्पित कर सके, आप अपने को सहचरी मानकर युगल सेवा में आठों पैर रह सके, असंभव। इसके लिए आचार्य प्रकट होकर जो मंत्र दिए हैं, उसी मंत्र से उस वस्तु की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम के साथ मंत्र दिया जाता है। नाम जपने का परिणाम माना जाता है मंत्र। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश नाम को पूर्ण वर्णन किया है। हरिवंश हरिवंश बोले, आचार्य चरण प्रकट हुए और निज मंत्र दिया। निज मंत्र के प्रभाव से वो निकुंज में प्रवेश हुए और अद्भुत लीलाओं का दर्शन किया, उसी का वर्णन किया। ये जो शरणागत मंत्र है, ये जो निज मंत्र है, या जो भी आचार्य परंपरा से जिनको मंत्र प्राप्त है, इस मंत्र में सामर्थ्य है कि आपको भावदेह की प्राप्ति कराएगा, आपको वहां पहुंचाएगा। कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो आप संसार से मुक्त हो जाओगे, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आप सखा बन जाओगे, आप सखी बन जाओगे, आप गोपी बन जाओगे, आप यशोदा भाव को प्राप्त हो जाओगे, संशय है। इसके लिए आचार्य शरणागति है, आचार्य के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। जो भी मंत्र, अगर आप ब्रह्मबोध प्राप्त करते हो तो नाम जप करते हुए आपको ब्रह्मज्ञानी संत का संग मिलेगा, और उसके द्वारा जो ब्रह्मबोध स्वरूप प्राप्ति का उपदेश है और मंत्र है, वो आपको स्वरूप बोध कराएगा, वो ब्रह्म साक्षात्कार कराएगा। उसी के लिए अद्वैताचार्य स्थिति को प्रदान करने वाले शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए। ये जो विविध आचार्य प्रकट होकर मंत्र, इसमें रहस्य है। ऐसा नहीं है जैसे अपने लोग बोला जाता है नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसका तात्पर्य नाम जप करो तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा। तुम जो नाम, अब जैसे एक बोल रहा है राम 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 राम, मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो साकेत धाम में जाके सिया जी की सहचरी बनकर उनके महल में प्रवेश पाएगा, संभव। उसके लिए जो अग्रदास नाभाद सखी सवै राम सीता की अग्रदेवाचार्य जी जो मंत्र प्रकट किए सहचरी भाव का, वहां वो जपोगे तब सीता सहचरी बनकर उनकी सेवा में पहुंच जाओगे। समझ रहे ना? ये जो आचार्य महापुरुष मंत्र दिए हैं, ये उस भाव देह को प्राप्त कराकर नित्य सेवा में पहुंचाने के लिए। इसलिए मंत्र बहुत अनिवार्य है। नाम जप करो जब आपका शरीर अपवित्र हो, या आप ऐसा लग रहा हो कि मैं मंत्र जपने की योग्यता नहीं रख रहा इस समय किसी अपवित्रता के कारण, या मन नहीं लग रहा, तो नाम जप करो। बकाया मंत्र अत्यंत आवश्यक है, मंत्र के द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया? अब वो आप देख लो, नाम मंगलमय है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भावदेह की प्राप्ति करके सेवा में पहुंचने के लिए जो जिस भाव वाला है, आचार्य ने जो मंत्र दिया वही आपको वहां पहुंचाएगा। नाम का फल है आचार्य शरणागति। आचार्य शरणागति से जो मंत्र मिलता है वो आपको श्री श्यामा श्याम की सेवा में या जिन आराध्य देव की भावना में, वही आपको पहुंचा देगा।